बैक ट्रेनिंग में रोज ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, पर हर बार कंफ्यूजन यही होता है कि बारबेल रोज करें, टी बार रो करें या चेस्ट सपोर्टेड। और जब किसी से पूछो तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होता है क्योंकि फेमस है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट एक्सरसाइज वो होती है जो तुम्हारे मसल को सही जगह पे लोड करे, ना कि जो दोस्तों के बीच पॉपुलर हो। इसलिए इस वीडियो में हम हर कंफ्यूजन क्लियर करेंगे ताकि आप एंड तक ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सा रो आपके लिए बेस्ट है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉटल ले लो और आर्म को सीधा रखो। इजी लगता है, लेकिन वही बॉटल को जब तुम सीधा ले जाओगे तो यहाँ हेवी फील होता है। यही होता है मूवमेंट आर्म। जब तुम्हारा आर्म और ग्रेविटी 90 डिग्री एंगल बना रहे हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, और जब आर्म ग्रेविटी के पैरेलल हो तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो। मतलब एंगल बदलेगा, मूवमेंट आर्म चेंज होगा, रेजिस्टेंस बदलेगी, और ये हर रेपिटेशन में होता रहता है। और इसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे लैट्स मसल को इफेक्टिवली ट्रेन करेगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैट्स मसल हर जगह इक्वली स्ट्रांग नहीं होती। आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट शॉर्ट एंड पोजीशन में हो तो लैट्स मसल वीक होती है। आर्म्स मिड रेंज में हो तो लैट्स स्ट्रांग, आर्म्स बिल्कुल पीछे हो तो लैट्स फिर से वीक। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन का एक सिंपल रूल है, रेजिस्टेंस उस रेंज में सबसे ज्यादा होनी चाहिए जहां मसल सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सके। अगर ये मैच नहीं होता मतलब एक्सरसाइज सब ऑप्टिमल है। अब इसी बेसिस पे हम तीनों रोज को समझेंगे। सबसे पहले बारबेल रोज कैसे करते हैं। आगे झुको, बार पकड़ो, बेली की तरफ पुल करो। सिंपल लगता है पर अंदर से क्या हो रहा है। बॉटम पोजीशन में जब बार नीचे है, आर्म्स और ग्रेविटी ऑलमोस्ट पैरेलल है, मूवमेंट आर्म बहुत छोटा है, लैट्स पे ऑलमोस्ट जीरो। मतलब जब लैट्स स्ट्रेच हैं, लोड नहीं है। जैसे जैसे पुल करते हो एंगल बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस जब पीक तब आता है जब लैट्स ऑलरेडी वीक पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ लैट्स स्ट्रांग नहीं होते। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बारबेल रोज करने के लिए पहले ही ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक को थका देते हो सिर्फ पोजीशन होल्ड करने के लिए। बिगनर्स के लिए ये डबल प्रॉब्लम है। इसलिए बारबेल रो के एंड में एल्बोस फ्लेयर हो जाते हैं, श्रगिंग शुरू हो जाती है और मोमेंटम यूज होने लगता है क्योंकि लैट्स यहाँ वीक पोजीशन में होती है। अब चेस्ट सपोर्टेड रो को देखें तो करते कैसे हैं। इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट रख के लेट जाओ, दोनों हाथ से डंबल रो करो, स्पाइन फिक्स्ड, बैलेंस की टेंशन नहीं है। यहाँ बॉटम पोजीशन में आर्म्स नीचे हैं, मूवमेंट आर्म छोटा है, रेजिस्टेंस कम है, लैट्स थोड़ा स्ट्रेच्ड है, मतलब सही है। जैसे जैसे पुल करते हो एंगल बढ़ता है, मूवमेंट आर्म बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, और ये पीक होती है मिड रेंज में जहां लैट्स स्ट्रांग है। जब आप फुल्ली पुल करते हो आर्म और ज्यादा पीछे जाते हैं, मूवमेंट आर्म कम होती है, रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है और लैट्स भी वीक हो जाते हैं। मतलब परफेक्ट मैच। यहाँ बोनस पॉइंट ये है कि चेस्ट सपोर्ट होने की वजह से पूरी एनर्जी सिर्फ पुल में जाती है। नो लोअर बैक फटीग, नो बैलेंस इशू, फॉर्म क्लीन रहती है। बिगनर्स के लिए भी बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। अब टी बार रो को देखें तो करते कैसे हैं। बार एक एंड पे फिक्स्ड होता है पिवट की तरह, दूसरे एंड पे लोड डालो और रो करो। बॉटम पोजीशन में पिवट के एंगल और फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेच पोजीशन में भी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस मिलती है, मतलब लैट्स अर्ली लोड होते हैं, ये अच्छा है। टॉप पोजीशन में रेजिस्टेंस थोड़ी ड्रॉप होती है, सो पीक लोड एकदम शॉर्ट एंड पोजीशन में नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टी बार रो बहुत हैवी लोड उठा सकते हो, स्पाइन स्टेबल रहती है और रेजिस्टेंस प्रोफाइल लैट्स के स्ट्रेंथ कर्व के साथ रीजनेबली मैच करता है। तो अब तक पिक्चर काफी क्लियर हो गई होगी कि कौन सा रो आपके लिए बेस्ट है। तो ये बायोमैकेनिक्स, अवेबिलिटी और गोल पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी लोअर बैक रेंज अलाउ करती है और अगर आप शॉर्ट एंड पोजीशन में अपने लैट्स को ट्रेन करना चाहते हो तो बारबेल रो पिक कर सकते हो, पर हाइपरट्रॉफी के लिए ये मिसमैच क्रिएट करता है। और अगर हाइपरट्रॉफी फोकस्ड हो तो चेस्ट सपोर्टेड रो बेटर चॉइस हो सकती है, और अगर बेस्ट मैच चाहिए तो टी बार रो पिक करो।